मौसम विभाग ने उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान आज ही तमिलनाडु पुडुचेरी तट से टकराएगा। इसके मद्देनजर समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है, जहां तूफान ने बेहद खतरनाक रूप लिया। श्रीलंका में अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ये तस्वीरें लगातार चक्रवाती तूफान की वजह से हालात भयावह हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देतवाह की दस्तक से लोगों में दहशत है। तो चार अलग अलग तस्वीरें। दक्षिण भारत में देतवाह चक्रवात का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द कर दी गई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की जो फ्लाइट्स हैं, इस पर इसका सीधा असर पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की है। एयर इंडिया ने भी विशेष एडवाइजरी जारी करके कहा है कि चक्रवात की वजह से दक्षिण भारत की उड़ानों में बदलाव या देरी हो सकती है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट जरूर देखने की सलाह दी गई है। चार अलग अलग तस्वीरें हैं। श्रीलंका में देतवाह का कहर, अब तक 123 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। देतवाह का भारत में भी अलर्ट जारी किया गया। समुद्र तटीय जो इलाके हैं वहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चेन्नई को ऑरेंज अलर्ट और कोस्टल एरियाज, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज को रेड अलर्ट प्रेडिक्ट किया है आईएमडी ने। और हम मरीना बीच पे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तेज़ हवा आ रही है कल रात से। एंड नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। और नागपट्टनम, तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल हो रहा है। और सो फार 28 टीम्स, बोथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम स्टैंड बाई पे हैं। 51 फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हुआ है साइक्लोन दितवा के वजह से। और आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि नेक्स्ट 24 आवर्स इज गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुदुचेरी एज वेल एज आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना तेज़ है ये हवा। और यहाँ पे सैंड मूवमेंट भी है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। रफ टाइड्स भी है। दिस इज़ द सिचुएशन इन कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई, कांचीपुरम एंड तिरुवारूर, नागपट्टनम सारे ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स पे हैं। 28 टीम स्टैंड बाई पे हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड टू टैकल द साइक्लोन। पर अभी तक उतना बारिश नहीं हुआ है चेन्नई में। बट नेक्स्ट 24 आवर्स लाइट्स टू मॉडरेट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। चेन्नई, coastal areas of Tamil Nadu, Puducherry as well as Andhra Pradesh. But weather experts बोल रहे हैं कि ये landfall unlikely है क्योंकि cyclone storm अभी it's weakened and that's why a landfall is unlikely is what weather experts say. But next 24 hours फिशरमैन बाहर नहीं होना चाहिए। लोगों भी अंदर होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टेट गवर्नमेंट दिए हैं। इंडियन आर्मी स्टैंड बाई पे हैं। चेन्नई में 5 एनडीआरएफ टीम्स है और बाकी सारे कोस्टल एरियाज में भी 28 टीम्स, बोथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम्स है। अभी इंडियन आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और प्रिपेयर्ड है टैकल करने के लिए। तो में अगले 24 घंटों में मछुआरों को भी सतर्क कर दिया गया है। एयर इंडिया की उड़ानों पर इसका खासा असर पड़ा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अभी स्थिति को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि जो एहतियातन कदम उठाए जाने हैं वो उठा दिए गए हैं। जो कई फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो गई हैं। जो ख़ासतौर पर समुद्र तटीय इलाके, जो चेन्नई से उड़ने वाली ख़ासतौर पर विमान हैं, उड़ने वाली फ़्लाइट्स हैं, उनको रद्द किया गया, उनको रोक दिया गया। अगले 24 घंटे तक के लिए जो हवाई यातायात है उस पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान को लेकर के भारत में भी समुद्र तटीय इलाकों में एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं।
और सभी मछुआरों को अलर्ट किया गया है कि वे अगले 24 घंटे अपने घरों में रहें, तटीय इलाकों में ना जाएं और मछली पकड़ने और अन्य जो गतिविधियां समुद्र तटीय इलाकों पर हैं उनसे बचें। इसको लेकर के साफ तौर पर एहतियात जारी किए गए हैं।